बड़ी अपडेट इस समय की जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सामने आ रही है और आपको बताने चले कि भारत की योगी सरकार द्वारा जो है वो एक बड़ा फैसला जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर जो है वो रोक लगा दिया है और आपको बताते चले कि इसके बाद से जो है वो इसको लेकर विवाद छिड़ गया और हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियों के खिलाफ जो है वो योगी सरकार द्वारा जो है वो एफआईआर भी जो है वो लगाई गई, यानी कि मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं। और अभी आपको बताते चले कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। और बताया ये जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में जो है वो संज्ञान लिया है और दरअसल कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो है वो अवैध कारोबार कर रही थी, जिसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे प्रोडक्ट को भी जो है वो हलाल सर्टिफाइड जो है वो किया जा रहा था। और योगी सरकार के एक बड़े एक्शन के बाद अब यूपी में जो है वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं बिकेंगे। वहीं आपको बताते चले कि हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री जो है वो वहां पर बैन कर दी गई है और पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर लगातार वहां पर यूपी में वहां पर जो है वो काफी बवाल चल रहा था। लेकिन बेंगलुरु में हिंदू संगठन ने जो है हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी को चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये विवाद वहां पर छिड़ गया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो क्या चीज है या फिर ये क्या जो है वो होता है, तो आपको बताते चले कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों से है और इसका सबसे सिंपल मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट जो है मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए जो वो है और मुस्लिम देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो जरूरी होता है। और ऐसे में मगर भारत में शाकाहारी उत्पादों पर भी जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था और उस कुछ कंपनियां अवैध तरीके से डेयरी, कपड़ा, चीनी, बिस्कुट व नमकीन या फिर तेल, मसाले और साबुन सहित शाकाहारी उत्पादों को जो है हलाल सर्टिफाइड जो है वो कर रही थी। और पिछले दिनों इसको लेकर काफी बवाल भी जो है वो यूपी में खड़ा हुआ था। लेकिन चाय के पैकेट पर जो है वो हलाल देखा गया था और रेलवे में यात्रा करते समय एक यात्री ने भी इस पर जो है वो सवाल खड़ा किया था और इसका वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो जमकर वायरल हुआ था। और जिसके बाद लगातार जो है वो इस हलाल सर्टिफिकेशन पर जो है विवाद छिड़ रहा था। लेकिन ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ ने जो है वो वहां पर एक बड़ा कदम जो है वो इसको लेकर उठाया है कि यूपी में अब जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन जितने भी प्रोडक्ट वहां पर हैं, चाहे वो चीनी पर जो है वो ये लिखा जाता था या फिर साबुन पर या फिर किसी भी नमकीन आइटम पर या फिर बिस्कुट पर या फिर और भी जो भी वहां पर जो है वो खाने पीने का सामान होता था उस पर ये सब जो है वो लिखा जाता था। और ऐसे में इसी के चलते यूपी सरकार ने 9 कंपनियों पर जो है वो एफआईआर लगाई है और अब यूपी में इसे जो है वो पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि ये हलाल सर्टिफिकेट जो है वो कौन देता है, तो आपको बताते चले कि भारत में करीब 12 कंपनियां सर्टिफिकेट देती हैं। इस्लामी कानूनों के तहत सर्टिफिकेशन जो है वो होता है और भारत में सर्टिफिकेट देने वाले संस्थाएं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज और इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट और वही इस इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन हलाल सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं। लेकिन ऐसे में योगी सरकार द्वारा एक बड़ा कदम जो है वो यूपी में उठाया गया है। यहाँ पर हलाल प्रोडक्ट्स को जो है पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है और अब कोई भी वहां पर ऐसा बेचता हुआ या जो है बनाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो आप जनता अपने सुझाव जो है वो योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर जरूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।